महात्मा जी ने कहा कि आप भूल में हैं, पैसे की इज्जत नहीं हो रही है, पैसे तो आपके पास में पहले भी थे, आपने उस पैसे का जो त्याग किया, जो धर्म स्थान में लाके चढ़ाया, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों नहीं हो, उस त्याग की इज्जत हो रही है। इसके जेब में कितना है कौन जानता है, खर्च कीजिएगा तभी जानेगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं इंसान की पहचान, मॉर्निंग में कहा था कि सुंदर बोली से होता है। एक बोली आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को उजागर करके रख देता है। किस कुल के हैं, किस खानदान के हैं, कितने पढ़े हैं लिखे हैं, कि कौन आपके माँ बाप हैं, कौन आपके गुरु हैं, किस जिला के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले हैं, सब कुछ है आपका एक बोली ही बता देता है। इसीलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्द जो हम सब बोलते हैं, कहते इसको संभाल के बोलो, इसका हाथ पांव तो नहीं है, लेकिन एक शब्द ऐसा निकलता है औषधि का काम करता है, महलम पट्टी का काम करता है, किसी के दुख दर्द में सहानुभूति का काम करता है। और एक शब्द ऐसा भी होता है कि अच्छा खासा आदमी के दिल को घायल कर देता है। तो आपका स्वभाव ही आपका परिचय है। बुद्ध ने कहा इसको कोई पहचानता क्यों नहीं, जब इसी नगर में ये आदमी रहता है और हमारे हजारों भिक्षु जाता है भिक्षा मांगने के लिए, सबको पहचानता, इस आदमी को क्यों नहीं पहचानता? और काहे के लिए कहेगा कि कंजूस है, कि दान नहीं किया कभी, सब बात काहे के लिए भगवान कहेंगे? तो बुद्ध ने कहा कि देखिए, बिना पहचान का, बिना गारंटर का मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। कुछ तो भेद है। और सिर झुका के बैठा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहता कैसा भागा आदमी है। जो जिसको कहीं शरण नहीं मिलता है उसको भी भगवान के शरण में जगह मिल जाती है। और वो दीक्षा लेने आया है, साधु बनने आया, फिर भी उनको भगवान नहीं बना रहे। इतने में क्या हुआ, वो सारिपुत्र आ गया। जो भिक्षु था, बुद्ध का महान शिष्य थे सारिपुत्र, तो जाके प्रणाम किया बुद्ध को, कहा प्रभु ये भीड़ भाड़ कैसी है, ये आदमी कौन है, मुंह लटकाए बैठा है। कहा देखिए गांव से एक आदमी दीक्षा लेने आया है, अब प्लस संन्यास भी लेना चाह रहा है। हैरानी की बात है कि इसको कोई पहचानता नहीं है। तुम तो मेरा नियम जानते हो कि बिना पहचान आदमी को हम दीक्षा देते नहीं है। तो गौर से जब देखा ना सारिपुत्र ने, तो पहचान गया कि तो वही गृहस्थ है जो हमको एक कलछुल भात 1 महीना लौटने के बाद दिया था। तो कहा कि प्रभु कोई पहचाने नहीं पहचाने, हम इस आदमी को अच्छी तरह पहचानते। कहा कैसे तुम पहचानते हो? कहा 1 महीना जब उनके घर से लौटे थे तो 1 दिन इन्होंने एक कलछुल भात हमको दिया था। तो बुद्ध इस बात से बहुत खुश हुए, कहा कि धन्य हो तुम सारिपुत्र, किसी गृहस्थ के हाथ का खाया हुआ 1 कलछुल भात इतना साल तक तुम याद रखते हो। तुम्हारे सामने हम इसको क्या दीक्षा देंगे? तुम ही इसको दीक्षा दे करके उस 1 कलछुल खाए हुए भात का शरीयत चुकाओ जो इन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया। तो बुद्ध के सामने में सारिपुत्र ने दीक्षा दिया। कहने का भाव क्या है, उस बेचारे साधु ने, सन्यासी ने 1 कलछुल भात खाया था किसी गृहस्थ के हाथ का, इतना साल बाद याद रखा, न केवल याद रखा, भरी सभा में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई, पहचान बनाया, और उसका उपकार कितना गुना चुकाया। दीक्षा भी दिया, सन्यास भी दिया, आश्रम में उनको रहने की जगह दी। 1 कलछुल भात का तो इतना कीमत चुका है। हम लोग सुबह से शाम तक कितना कलछुल भात खाते हैं? ठीक से याद करके बोलिए तो। फिर भी भगवान का नाम लेने के लिए भूल जाते। सुबह खाते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम खाते हैं सुबह भूल जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया,
सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जिन अगन में राख। माँ के पेट में था, कितना अन्न गया, कितना जल गया, सब पच गया, और उस परमात्मा ने हमारी रक्षा की। उस परमात्मा को तुम भूल रहे हो, तुम कृतज्ञ होते जा रहे हो। और कृतज्ञ व्यक्ति को आत्महिंसक का पाप लगता। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, ईश्वर के उपकार को मानिए और उनके गुणों को गाइए तो उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। किसी की स्तुति करते हैं, किसी के गुण को गाते हैं, किसी की अच्छाई और उपकार को याद करते हैं तो उसके प्रति प्रेम बढ़ता है। फर्ज कीजिए आपका तो पहले मित्र था, बाद में दुश्मन हो गया, लेकिन पहले जो जो उन्होंने उपकार किया था, आपकी भलाई की थी, मित्रता के समय में जो जो मदद किया था, वो बैठ करके खाली याद कीजिए। याद करने से क्या होगा, किए गए उपकार को जैसे याद कीजिएगा तो उसके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। ईश्वर ने जो जो उपकार किया, इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में स्तुति करते हैं, पहले ईश स्तुति करते हैं, ईश्वर का ही गुणगान करते हैं। फिर संत का भी हमारे ऊपर उपकार है, फिर गुरु का भी उपकार है, सबकी स्तुति करते हैं और सबकी तारीफ करते हैं, सबकी बड़ाई करते हैं। क्यों? उनका आशीर्वाद मिले हम लोग। तो ईश्वर की स्तुति कीजिए, उनके गुणों को गाइए, और आगे की जो भक्ति है बैठ करके ध्यान भी कीजिए। मस कहीं करे बिरंच प्रभु, अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजहि प्रभु। प्रभु ब्रह्मा को मच्छर बना सकते, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं और मच्छर को ब्रह्मा बना सकते, ऐसा सामर्थ्यवान है। उनसे डर कर रहिए, अदब से पेश आइए। कोई भी दुनिया की चीजों को पाकर के अहंकार नहीं कीजिए। क्यों? मृत्यु के एक झटके में सब कुछ छूटने वाला है। जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए इस बात को, इस सूत्र को जरा ध्यान से गौर कीजिए। जीवन से जुड़ा हुआ सब कुछ है। जीवन है तो परिवार भी है, कारोबार भी है, स्वास्थ्य भी है, धन भी है, नाती है, रिश्तेदार है, सब कुछ। आज जीवन आपके हाथ में कब तक है ये बात आपको मालूम ही नहीं है, वो परमात्मा को मालूम है। अब रास्ते चले जा रहे थे, वहीं से बटन दाब दिया ऊपर से, रिमोट, जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहे। नहीं कुछ तो आदमी कहता ना कि हार्ट अटैक हो गया, मतलब धड़कन रुक गई। और जो आदमी मरता है बिना धड़कन रुकले मरता है, सबका तो वही हालत होती। कहने का एक वो फर्क है तरीका। एक्सीडेंट में मर गया, हर आदमी की मौत एक्सीडेंट लिए होती है। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? अचानक दुर्घटना। आप क्या हो सवा संभाल के मरते हैं, बेटा बेटी चाबी दे के मरते हैं। जो आदमी मरता है, जब मालिक की इच्छा होती तुरंत बटन दाब दिया, बटन दावा नहीं, सांस रुका नहीं। अभी तक वो सुई भी कोई मांगने आ जाए तो सोच समझ के देते हैं, 50 पैसे की चीजें लौटाए अगले समय पर। मरने के बाद जहां का सामान वहीं रह जाता है। जिन्होंने जीवन दिया और जिनकी कृपा से सो क्यों बिसरे जिन जीवन जिया, और सो क्यों बिसरे जिन जीवन दिया। एक तो जीवन दिया और फिर जीवन जीने का साधन भी दिया। ऐसे परमात्मा को भूलते हो जिसके हाथ में सारी शक्ति है, कभी भी किसी के साथ किसी को कुछ दे सकता है, किसी से कुछ छीन सकता है। कहते हैं ना, भगवान की लाठी बिना जुबान की होती है, मार पड़ भी जाती है और पता भी नहीं चलता, आवाज भी नहीं होती। अगर हम आपको एक थप्पड़ मार दें गुस्से में, क्या कीजिएगा? आप चाहे तो केस मुकदमा भी कर सकते हैं मानहानि का। बाबा हमको भरी सभा में मार दिया, बेइज्जती कर दी हमारी। रास्ते से जा रहे थे, पैर फिसल गया, टांग टूट गई, अब किस पर केस करने के लिए जाइएगा? है कोई? पड़ोसी अगर लाठी चला दे और हाथ टूट जाए तो केस करने जाइएगा ना। और रास्ते में जा रहे थे और अपने आप गिर गया, अब किस पर केस करिएगा? इस पर करिएगा? है कोई?
धरती पे करिएगा कि ढेला पे करिएगा कि पत्थर पे कैसे करिएगा। इसी को बिना आवाज की लाठी कही जाती है। बिना आवाज की लाठी पड़ती है ईश्वर की। क्यों? सामर्थ है, समय पर वो हमारे कर्मों की सजा भी देते हैं। जैसे तैसे जीते हैं ना, ठोकर लगता है, सचेत हो करता है हमारे। और सामर्थ कितना है परमात्मा जानते हैं। कैसे मच्छर को ब्रह्मा बना देता है, ब्रह्मा को मच्छर से भी बेकार की चीज बना देता है। कैसे बनाता है? एक मैंने बहुत दिन पहले कहानी किसी बुक में पढ़ी। उस बुक का नाम था बहता पानी निर्मला। कहानी का शीर्षक था 39 ग्वाले की कथा। किसी पहाड़ी इलाके में 39 को ग्वाला रहता था। प्रतिदिन पहाड़ पर भेड़ बकरियों को लेकर चराने के लिए वो जाता था। याद रहे 39 को चरवाहा थे सिर्फ, भेड़ बकरियां तो सैकड़ों की संख्या में। एक दिन रोज की तरह गया तो अचानक मौसम बदल गया, आंधी तूफान आ गई, बादल घिर गया, पानी पड़ने लगा। जितने बच्चे थे सब बारिश से बचने के लिए पुराने धर्मशाला में जाके खड़ा हो। पहाड़े पर एक सरकारी फंड से बना हुआ। भेड़ बकरियां भी जहां था वृक्ष के नीचे छिप गए। थोड़ी देर बाद लोगों ने क्या देखा कि आकाशीय विद्युत वहां गिर रहा है, जिसको ठनका बोलते हैं। बिजली बारिश के दिनों में गिरता है, वो गिरने लगी। अब बार बार गिरने लगी। वो धर्मशाला के पास कभी इधर गिर जाए, कभी पूरब, कभी पश्चिम। तो सभी बच्चों ने मन में विचार किया कि लगता ही बार बार जो बिजली यहाँ गिरती है, धर्मशाले के आसपास गिर रही है, तो लगता है कि होन हुए हम लोगों में से किसी की जान लेना चाहती। बच्चे लोग आपस में विचार कर रहे। तब बात यही है कि एक आदमी के चलते सबकी जान चली जाए, ये ठीक नहीं है। तो हम लोगों में से प्रत्येक आदमी बारी बारी से सामने जो वृक्ष है ना, उसको छू करके आएंगे। और जिसकी मौत की बारी होगी वो मर जाएगा, बाकी तो कम से कम 38 को बच जाएगा। यही सब बच्चा सब बैठे बैठे विचार कर रहा है। आपकी बात तो बढ़िया है, लेकिन पहले जाएगा कौन वहां? पहला नंबर किसका आएगा? इसमें घबराने की क्या बात है? जो पत्ता सब जो वृक्ष का गिरा था, जंगली वृक्ष का पत्ता सब, उसी में सबका नाम लिखा गया। कहा देखो भाई, सभी बच्चों का नाम लिखा जा रहा है, बारी बारी से इसको खोला जाएगा पर्ची। जिसकी पर्ची पहले निकलेगी वही पहले जाएगा। तो नाम लिख के सब मिला दिया, एक वो पर्ची निकाला गया। जिस बच्चे का नाम आया वो हिम्मत करके गया, वृक्ष को छू करके वापिस आया। बिजली उस बार भी गिरी, लेकिन जब छू करके आ गया तब बिजली गिरी। तो लोगों ने समझा कि ये इसका संकट टल गया, इसकी मौत नहीं होनी थी, इसलिए ये आदमी। दूसरे बच्चे की बारी आई, वो भी गया वृक्ष के पास, उस बार भी बिजली गिरी, लेकिन जब छू करके आया लौट के तब बिजली गिरी। एवं प्रकार से 38 बच्चे ने अपनी बारी सही सलामत पूरी कर ली। बिजली 38वां बार गिरी, लेकिन जब वो छू करके आया तब गिरी। तो आखिरी जो 39वां बच्चा था वही बच गया। अब उनको तो पक्का हो गया कि हमारी ही मौत निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि सब अपना अपना बारी पूरा करके आ गया। वो पैर पकड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, कहा भाई मुझे मत भेजो, मुझे बहुत डर लगता है कि अब हमारी मौत हो जाएगी। अब तो लोगों ने कहा भाई, जब हम लोग नियम से सब अपना अपना बारी पूरा किए हैं, तो नियम से तुम्हें भी जाना चाहिए। और तुम्हारे चलते हम सब की मौत हो जाए, ये ठीक नहीं है। उसको किसी तरह धक्का मुक्का दे करके वहां से निकाल। जाना नहीं चाहता, सोचा यहाँ भी फजीयत है, चलो एक बार हिम्मत करके जा ही आते। और जैसे ही वो लड़का धर्मशाले से बाहर निकला, उस वृक्ष के करीब पहुंचा, जो आकाशीय विद्युत घंटों भर से जहां था आसपास में गिर रहा था, वो धर्मशाला के ऊपरे में आकर के गिर गई। जितने 38 बच्चे थे उसी में दब करके मर।
यह बात किसी को मालूम था, लेकिन परमात्मा को मालूम। रहस्य क्या था? एक बच्चे के कारण सबकी जान बची हुई थी। जिसकी मौत नहीं होनी थी वो भीड़ में था तो कैसे गिर जाती थी? वो जैसे ही भीड़ से बाहर हुई उसी के चलते सबकी जान बची हुई थी। यही सोच रहा था कि उसके चलते हम लोग न मारे थे। तो जैसे ही निकला बिजली गिर गई और सब समाप्त हो गया। लेकिन यह मालिक को पता था